जय श्री राधे। ओम वृषभानुजन्याय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। इस समय सोशल मीडिया पर और सभी जगह पर राधा कृष्ण के विवाह पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज हम उसी कंट्रोवर्सी का निवारण, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मैं जो है अपना मत रख रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कि वर्णन है राधा कृष्ण का, उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो मैं ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये मेरे गीता प्रेस गोरखपुर के जो प्रकाशित होता है ब्रह्म वैवर्त पुराण, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण वाला, तो मैं इसी के आधार पर इसका मैं बात करूँगा इस विषय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में, तो जिसमें जहाँ पे भगवान शिव जो है पार्वती को बता रहे हैं। तो श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त परिचय इसमें जो दिया हुआ है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे महादेव जी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। उससे श्री राधा को शोम हुआ। उस कारण विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हुई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी पर बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने उसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने असुर होने का श्राप दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही राधा को मानवीय रूप धारण में प्रकट होने का श्राप दिया। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने लगा उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, बुझाकर शांत किया और शीघ्र उन्हें लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ हुआ। यहाँ पर जो सुदामा है उसे हम लोग श्री दामा के नाम से जानते हैं, जिनको हम कहते हैं कि श्री दामा के श्राप के कारण श्री राधा का कृष्ण से विवाह हुआ। तो ये वही बात है। तुलसी के स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ, जो अब मेरे शूल से विदीर्ण होकर शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। यहाँ पे मेरे शूल से विदीर्ण होकर मतलब भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं कि मेरे शूल से विदीर्ण होकर शाप मुक्त होकर वो पुनः गोलोक में चला गया। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वैश्यभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थीं, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थीं। उनकी माता कलावती ने उन्हें अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया। परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा रानी प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित किया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। यहाँ पर जो है वर्णन मिल जा रहा है कि जो राधा जिनके साथ में रायन या जिन्हें हम अयन बोलते हैं, उनका विवाह हुआ है, वो छाया राधा है। लेकिन जो वर्णन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो या कहते हैं तो छाया राधा ना कहकर राधा ही कह देते हैं। क्योंकि अगर हम रामचरितमानस या रामायण में भी बात करें तो जैसे राम जी ने सीता जी से कहा कि जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में वासा। तो यहाँ पे जब ये इसका मतलब है कि यहाँ पे छाया सीता की बात हुई। लेकिन जब हम आगे तुलसीदास जी ने जब आगे जो चौपाइयाँ लिखी, जैसे कहीं भी लिखी, सुंदरकांड में, किष्किंधा कांड में,
तो वहाँ पर छाया सीता करके नहीं लिखा। जैसे हनुमान जी जब लंका पहुँचे और सीता जी से बोले कि राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, तो यहाँ पे मातु जानकी कहा, छाया जानकी या छाया सीता का वर्णन नहीं किया। तो बस यहाँ पे वही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जगतपति श्री कृष्ण के कंस के भय से रक्षा के बहाने ही ये शेष वह स्थान में ही गोलोक पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोकुल में तो वह कृष्ण का अंशभूत गोप था। तो यहाँ पे जो छाया, जो यहाँ पे हम बात करते हैं ना, छाया राधा, तो छाया राधा का जो विवाह है वो भी कृष्ण के अंशभूत से ही किया गया है। कृष्ण और राधा अलग नहीं हुए, है ना। पर उस अवतार के समय भूतल पर वह कृष्ण का मामा लगता था, पर उस पर्टिकुलर कल्प की बात हो रही है। तो इस हिसाब से अगर कोई कह दे कि राधा जो है वो कृष्ण की मामी है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरा ब्रह्म वैवर्त पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो वही वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा विधि पूर्वक विवाह क्रम से संपन्न कराया गया था। यह बात अब हम आगे को वर्णन करेंगे, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर हम जो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा जो है भांडेर वन में कराया गया, वो पूरी बात आगे आएगी। हाँ, तो ये वर्णन जो है वो आगे आएगा। अब बात हम कर रहे हैं कि राधा कृष्ण की पत्नी है या नहीं। तो अब हम अगले ही पेज पर जब हम आते हैं, तब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो शिव भगवान कह रहे हैं दुर्गे, ये जहाँ पे लिखा हुआ है दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा के उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह सम्मति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण दो रूप में प्रकट हुए, और दो रूप में प्रकट हुए, एक द्विभुज और दूसरा चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, और स्वयं द्विभुज में गोलोक में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। तो फिर से सुन लीजिए। चतुर्भुज भगवान श्री हरि नारायण की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। तो ये बात समझ आ गई। और द्विभुज कृष्ण की जो पत्नी है वो स्वयं श्री राधा रानी है। ये लिखा हुआ है श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों में उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुषों को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। तो यह बात भी सिद्ध हो गई कि कृष्ण की पत्नी श्री राधा रानी ही है। और जो बात आती है कि रयन गोप की पत्नी, तो वो छाया राधा है, जो कि रयन गोप स्वयं भी कृष्ण का अंशावतार, अंशभूत ही गोप है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से राधा जी, अंश राधा जी, पहली बार फिर बात कर रहे हैं। छाया राधा के जो पति हैं वो रयन गोप हुए, और उनकी सास जटिला कुटिला उनकी सांस और ननद हुई। और अगर आप कह दें कि ये कहानी मनगढ़ंत है या अलग से ऐड की गई है, तो फिर आप जो कृष्ण काली की बात करते हैं वो बात भी गलत हो जाएगी ना फिर, क्योंकि कृष्ण काली का भी वर्णन वही है। जब श्री राधा रानी जो कृष्ण से मिलती हैं, तो जब उनकी जटिला कुटिला सास जो है उन्हें पकड़ लेती हैं, तो जब वहाँ जाके देखती हैं तो कृष्ण भगवान ही काली का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और श्री राधा उनका पूजन कर रही होती हैं। तो फिर वो बात भी गलत हो जाएगी। तो कृष्ण काली को अगर आप मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको रायण घोष और जटिला कुटिला को भी श्री छाया राधा, बार हम बोल रहे हैं, छाया राधा के रूप की सास और ननद और पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्ण की पत्नी श्री राधा रानी है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और जो छाया राधा, उनके पति रायण हैं, हम ये बात कर रहे हैं। इसी तरह से अब कोई कहे कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ या नहीं, तो यहाँ पूरा वर्णन है। ये जब हम श्री कृष्ण के जन्म खंड में आते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही है, अभी हम श्रीमद् भागवत में नहीं गए हैं। और तो वहाँ पे भी हम वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्म खंड में। यहाँ पे वर्णन पढ़िए। नंद का शिशु कृष्ण को लेकर वन में गोचारण के लिए जाना, राधा का आगमन, नंद की उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना, और रत्न मंडप में नवतरुण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, राधा कृष्ण की परस्पर प्रेम वार्ता, ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना। तो यहाँ पे वर्णन है, ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में श्री राधा का विवाह कराया। तो इसमें पूरी कथा लिखी है, हम उसको संक्षिप्त में आगे बढ़ेंगे और आपको वो पैराग्राफ दिखाएंगे जहाँ कृष्ण और राधा के विवाह का वर्णन है। तो यहाँ पर जो है भगवान नारायण कह रहे हैं नारद जी से, तो यहाँ पर पूरी वर्णन है।
एक बार नंद बाबा कृष्ण को लेकर जा रहे थे बालक कृष्ण को, तभी मतलब एकदम से मौसम ख़राब हो गया। तभी वहाँ पर श्री राधा जी प्रकट हो गई। तो यहाँ इस पूरे पेज में राधा के स्वरूप जी का स्वरूप का ही वर्णन है। तो फिर ऐसी तरीके से है पूरा वर्णन। और अब यहाँ पढ़िए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा वर्णन है। राधा जी बोली, ब्रजेश्वर अब मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूँगी। ये भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा जी कह रही हैं। ठीक है, आगे हम वर्णन आ रहा है, आगे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरा वर्णन मिलता है पूरा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं। तो ये पूरा आपको इसमें वर्णन मिल जाएगा राधा कृष्ण विवाह का। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वर्णन है। तो जब हम आगे आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वर्णन मिल रहा है वापस से भक्ति भाव से। यहाँ पर ये ब्रह्मा ने उनसे कहा, माँ तो तुम दोनों के चरण कमलों चरण कमलों की भक्ति में मेरा अभिष्ट वर है। कमलों की भक्ति ही मेरा अभिष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहने पर श्री राधा तत्काल बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। और तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से राधा को श्री को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा कृष्ण के विमध्य में अग्नि की स्थापना करके प्रज्वलित की। फिर श्री हरि का स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उनको अग्नि की आहुतियाँ डाली। फिर श्री कृष्ण ने पुष्पशाय से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी ने बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी एवं ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों कौतुक विवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम कराए, राधा को उनके पास बैठाया। फिर कृष्ण को राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात यज्ञ के विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर राधिका का हाथ रखवाकर राधा के पृष्ठ देश में कृष्ण का हाथ रखवाकर और राधा से 3 वैदिक मंत्र का पाठ करवाया। तदंतर ब्रह्मा ने परिजात के पुष्प की अजानुलंबिनी माला राधा के हाथ में से कृष्ण को गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः राधा और कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा की कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर कृष्ण को बैठाया, उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई कृष्ण हृदय राधा जी को भी बिठाया और उसके बाद दोनों को हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधा जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से कृष्ण के सामने खड़े हो गए। तो यह पूरा वर्णन मिल जाता है कि छाया राधा का विवाह रयण गोप से हुआ है, लेकिन जो स्वयं भगवती सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है उनका विवाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही संपन्न हुआ है। इसका पूरा वर्णन आपको फिर हम रोक के दे रहे हैं। आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज कर के वीडियो पूरा पढ़ सकते हैं। आपके घर में ब्रह्म वैवर्त पुराण हो तो आप पूरा पढ़ भी सकते हैं खुद। पेज नंबर भी आप चेक कर लीजिए। इस प्रकार जो मेरा आई होप आपको पूरा अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये कंट्रोवर्सी जो है राधा नाम पर और वो पूरी ख़त्म हुई होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।